नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 2 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अभ्यास 2 के सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 2 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहा गया है -8 की घाते 7 के गुणा रूप लिखिए। तो इसको हम गुणा रूप में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, घात 7 है तो उतनी बार हम लिखेंगे। तो -8 गुणे -7 हम 7 बार लिख देंगे, यही इसका गुणा रूप हो जाएगा। तो 3, 4 और 5, 6 और ये हो जाएगा 7। तो यही इसका गुणा रूप हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें कहा गया है -1 की घाते 999 का मान होगा। तो हमने आपको थ्योरी पोर्शन में बताया था कि कोई भी आधार हो, मतलब यदि माइनस में होगा उसका आधार माइनस में होगा और ये संख्या जो आपको घात दी गई है विषम होगा तो उसका मान वही आएगा आधार। तो इस आधार कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -1। अब देखिए आपको अगले क्वेश्चन में कहा गया है तीसरे में 3 की घाते 8 गुणे 12, 3 की घाते 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो हमने आपको बताया था गुणा में घाते, यदि आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो आधार देखिए 3 3 है आधार, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं तो 12 8 20 हो जाएगा। तो यानी 3 की घाते 20 हो जाएगा। तो यही इसका आधार 3 पर घातीय संकेतन हो जाएगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर तीसरा डाल देता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन था और चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 9 की घाते 7 भाजक 9 की घाते 3 का आधार 9 पर संकेतन लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार समान है, भाग में घाते घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा आधार 9 हो गया, 7 से 3 घात घट जाएगा तो 9 की घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको मान नहीं पूछा कि और घातीय संकेतन पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वें में हमें कहा गया है 8 की घाते 5 - 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 की घाते 5 - 5 मतलब 8 हो गया और 5 से 5 जाएगा 0। तो यानी 8 की घात 0। तो हमने आपको बताया था किसी भी शून्येतर संख्या की घात 0 होगा तो उसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 5वें का मान 1 आ जाएगा। अब देखिए 6वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 2 की घाते 3 की घाते 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो 2 हो गया आधार और हमने आपको बताया था कि जब 2 डबल घात होती हैं तो इनका गुणा हो जाता है आपस में। तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो 2 की घाते 24 हो जाएगा, यही इसका घातीय संकेतन हो जाएगा। ये 6वां सवाल है। ठीक है, अब देखेंगे आप 7वां दिया गया है आप लोगों का -128 को -2 के घात के रूप में लिखिए। तो -2 को घात बना देते हैं और कितनी बार में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी इसकी घात 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी घात 7 होगी। ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है 7/9 की घाते 2 भाजक 14/3 की घाते 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें 8वें में, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो कितना है, 7/9 दिया गया है। तो 7 का गुणा 2 बार करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा आपका और 9 81 हो जाएगा और भाग दिया गया है तो यानी इसके बटे में आएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 14 का गुणा 14 में करेंगे तो 196 हो जाएगा और बटे 3 3 9 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये वाला पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो टोटली क्या हो जाएगा, 49 और गुणे 9 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 196 और गुणे 81 आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 49 का गुणा 9 में करेंगे आप लोग तो आपको मिल जाएगा 441। ठीक है, और 196 का गुणा 81 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15,876। तो 441 एकम 441 हो जाएगा और 441 का पहाड़ा 36 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को 15,876 मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1/36। अब देखिए आप 9वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाए। तो -4 की घाते 4 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ये हो जाएगा -4 की घाते -4। ठीक है, -4 की घाते -4 हो जाएगा, या आप चाहें इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 की घाते -4 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इसके गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इस प्रकार हमारा 9वां हो गया। अब देखिए 10वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हमने आपको लिखने को बताया था। कैसे लिखेंगे, 3.8 और 4 हो जाएगा। इसके पीछे के सारे अंक गिन लेंगे 3 को छोड़कर। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। तो 3.84 गुणे 10 की घाते 8 हो जाएगा। ये इसका हो गया वैज्ञानिक संकेतन। अब देखिए आपको 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10वां हो गया। 11वें में कहा गया है प्रकाश के एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी 946,050 और यहाँ पर इतने जीरो दिए गए हैं मीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 9.46 लिख लिए हमने और इन 9 को छोड़कर दशमलव के आगे वाली संख्या को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को गिन लीजिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 हो जाएगा। तो 9.46 गुणे 10 की घाते 15 और मीटर दिया गया है तो मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप। अब आपको दिया गया है बराबर में 2 की घाते 38 गुणे 2 की घाते 32 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं, संकेत से भी लगा सकते हैं और मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 की घातें 38 दिया गया है, गुणे 2 की घातें 5 की घातें 32। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें 2 की घातें 6 कर लेते हैं एक बार और 2 की घातें 6 कर लेते हैं और 32, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो 32 6 38 हो जाएगा, ये 32 है, 32 6 38 हो जाएगा और गुणे 5 की घातें 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखेंगे कि 2 की घातें 6 को हमने अलग कर लिया और 2 गुणे 5 की घातें आप देख सकते हैं, दोनों की घातें 32 है तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की घातें 6 और गुणे हो जाएगा 5 दूनी 10 की घातें 32 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 32। अब इसका गुणा आप कर लीजिए, 2 की घात इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की घातें 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अंक इधर और खिसका लेंगे तो 6.4 गुणे 10 की घातें हो जाएगा, ये 32 था, एक अंक और इसके इधर खिसका तो होगा 33। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, कैसा था ये हमारा 12वां सवाल था, तो 6.4 और गुणे 10 की घातें 33, यहाँ पर आपको उत्तर भी दिया गया था। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में मतलब 13वें क्वेश्चन में कहा गया है 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो 1.0 गुणे 10 की घातें कितना लिखेंगे, एक को छोड़ दीजिए, 2 3 ये और 3 ये 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं टोटली कि 10 की घातें 7 हो जाएगा। ठीक है, इस एक के बाद हम दशमलव ना लगाएं तो ये 10 की घातें 7 लिख सकते हैं और एक के बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे 10 की घातें 7 लिखें, आप चाहें तो 1.0 गुणे 10 की घातें 6 लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 में कहा गया है एक गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लेता है। कक्षा में यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा को बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगा समय घातांक में व्यक्त कीजिए। तो 64 बच्चे हैं और एक बच्चे को 2 मिनट लगता है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 128 इनका 128 मिनट लगेगा। इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इसका गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो गुणनखंडन करेंगे आप लोग तो ये जाएगा 2 की घातें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 128, तो हो जाएगा 2 की घातें 7 मिनट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आपकी आप लोगों को क्या कहा गया है 15वें क्वेश्चन में, आपको क्या कहा गया है 15 क्वेश्चन में कहा गया है एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रसित थे। जांच करने पर उस कस्बे के प्रदूषित वायु में 200 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। तो आप देखिए 2000 प्रति घन मीटर यहाँ पर हमें दिया गया है, 2000 प्रति घन मीटर थी। ठीक है, विषाक्त, और एक सप्ताह में 100 गुना हो जाते हैं, तो 3 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, एक सप्ताह में 100 गुना हो जाते हैं, दूसरे सप्ताह में और 100 गुना हो जाएंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 4 जीरो, फिर तीसरे सप्ताह में फिर इतने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 जीरो हो जाएंगे, तो 3 4 5 6 जीरो ये हो गए। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर हमारा 2000 था प्रति घन मीटर, आप देख सकते हैं 2000 था, तो यहाँ पर हमने 200 कर दिया, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.0 गुणे 10 की घातें 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो जाएगा। तो यही थोड़ी सी गलती हो जाएगी थी, तो यही इतने विषाक्त जीवाणु हो जाएंगे कितना 2.0 गुणे 10 की घातें 9। तो यही होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दक्षता अभ्यास भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।